हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं कुछ विशेष प्रकार के अवयवों को, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ स्पेशल मैट्रिसेस को आज हम देखेंगे दोस्तों विशेष अवयवों पर एक वीडियो और बनाया जा चुका है इसके पहले, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। किंतु उस वीडियो में कुछ मैट्रिक्स छूट गए थे, ठीक है, तो उन मैट्रिक्स को समझाने के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही बेसिक नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगा। आज हम समझेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। ये सभी टॉपिक्स आज हम समझेंगे। फटाफट समझेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। दोस्तों कुछ ही मिनटों में आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, हमने इंग्लिश नामों के साथ साथ हिंदी नाम भी लिख रखे हैं, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। बस आप शुरू से आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स है। अब देखो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हमें जो मैट्रिक्स यहाँ पे लेना होगा वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर मान लो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, तो ऐसी स्थिति में वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा दोस्तों? सिमेट्रिक, अर्थात सममित अवयव। क्या कहलाएगा? सममित अवयव। ए इज सिमेट्रिक। तो कोई मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक कब होगा? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्वयं ए के बराबर होगा। अब एग्जांपल के तौर पर अगर अपन देखें तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, कितना होगा? ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं दोस्तों? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा। मैट्रिक्स को, मतलब दिए हुए मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की अदला बदली करते हैं, यानी रोज और कॉलम्स को अदला बदली। जो रोज में है उनको कॉलम्स में, और जो कॉलम्स में है उनको रोज में अपन अदला बदली कर देते हैं। ठीक है, तो आपको जो रोज दिख रहे हैं उनको कॉलम्स में रख दो। 1 2 3 2 4 5, देखो 2 4 5 सेकंड रो है, उसको सेकंड कॉलम बनाकर लिख दो, और 3 5 6 जो कि थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना करके आप लिख दो। अरे ये तो वापस आपको इसी के जैसे दिखाई दे रहा है, देख लो आपने ये 1 2 3 आपने रोज में देखे, ये पंक्ति में है, हमने उनको कॉलम बना के लिखा। 2 4 5 जो कि आपको द्वितीय पंक्ति में दिख रहा है, हमने उसको द्वितीय कॉलम में लिखा 2 4 5। 3 5 6 जो कि आपको तृतीय पंक्ति में दिख रहा है, हमने उसको तीसरा कॉलम बना के लिखा, और देखने पर पता चल रहा है कि ये वापस उसी मैट्रिक्स के जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये वापस ए बन गया। तो ऐसी स्थिति में ये मैट्रिक्स जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है वो कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अर्थात सममित अवयव है। अब चलिए देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो, यानी कि a डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए अगर हो, तो समझ लीजिए ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अर्थात विषम सममित अवयव। ठीक है, चलिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका अपन। तो मान लीजिए 0 5 -3 -5 0 6 3 3 -6 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। चलिए जल्दी से आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? पंक्ति और स्तंभों की अदला बदली कीजिए। 0 5 -3 जो कि पंक्ति में दिख रहा है, स्तंभ में बैठा दीजिए उसको। -5 0 6 तो द्वितीय पंक्ति में दिख रहा है, उसको द्वितीय स्तंभ में बैठा दो। ये तृतीय पंक्ति में दिख रहा है, तृतीय स्तंभ में बैठा दो, थर्ड कॉलम में बैठा दो। ठीक है, चलिए क्या ये इसके बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? परंतु आप देखो कि अगर मैं सब में से माइनस कॉमन निकालूं तो 0 5 -3, यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो -5 0 6 3 -6 0। गौर से देखो, अब ये इसके बराबर दिख रहा है,
तो ए डैश इक्वल क्या दिख रहा है दोस्तों, माइनस ए। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप स्वयं चेक कर लो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा है, ये विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाता है, ठीक है। कोई वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कब कहलाता है, यदि उसका परिवर्त स्वयं ए के बराबर हो। और कोई वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कब कहलाता है, जब उसका परिवर्त उस आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर हो, यानी ए डैश इक्वल माइनस ए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने ये दोनों डेफिनेशंस अच्छे से देखे, एग्जाम्पल भी अपन देख लिए। चलिए अब देखते हैं अपन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अर्थात जिसको हम कहते हैं लांबिक आव्यूह। ठीक है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम समझाने का प्रयास करते जाएंगे, आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है। अगर किसी मैट्रिक्स को, मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ए यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से गुणा करने पर आई आ जाए, ठीक है, चाहो आप ए डैश इज इक्वल्स टू आई कहो या ए डैश ए, ठीक है, अगर ये गुणा करने पर क्या आ जाए, आई आ जाए, आई कौन है, यूनिट मैट्रिक्स अर्थात इकाई आव्यूह। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, लांबिक आव्यूह कहते हैं। इफ ए इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, अर्थात लांबिक आव्यूह कहलाता है। और दोस्तों चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए आपके पास है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है दोस्तों। अब आप कहेंगे सर कैसे, चेक कर लीजिए, आप इसका पहले ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालने के लिए आप पंक्तियों और स्तंभों की अदला बदली कीजिए। तो आप पंक्तियों और स्तंभों की आपने अदला बदली की, अब आप गुणा करके देख लो दोस्तों। ठीक है, गुणा करके देख लो, cos थीटा ए की वैल्यू पहले लिख रहा हूँ ना, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये ए हो गया है ना। अब ट्रांसपोज cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। चलिए अब आप गुणा कीजिए, क्या होगा बताओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो आप सभी को पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। cos थीटा को जब आप माइनस साइन थीटा से गुणा करोगे तो माइनस cos साइन थीटा आ जाएगा, माइनस cos थीटा साइन थीटा। और जब इसको इससे गुणा करोगे तो साइन थीटा cos थीटा, वो भी प्लस में, तो माइनस प्लस खत्म। वैसे ही आप इधर देखो, माइनस साइन थीटा cos थीटा और cos थीटा साइन थीटा, फिर खत्म। और देखो माइनस साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, जो कि कौन है, आई। वैसे ही जैसे अपन ने यहाँ पे a इंटू ए डैश निकाला ना, वैसे ही आप a डैश इंटू ए निकाल के देख लीजिएगा, वो भी आई ही आएगा। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा है दोस्तों, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन, ये कंडीशन, ये शर्त याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मान लो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उस मैट्रिक्स में आप क्या कर रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट्स के आप कॉन्जुगेट्स ले रहे हैं, अर्थात उनका संयुग्मी ले रहे हैं। आप सभी को पता होगा, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी हो तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आई बी, अर्थात हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह जो है वो बदल देते हैं। तो इस तरीके से हम संयुग्मी पता करते हैं, उसका कॉन्जुगेट पता करते हैं। और यही काम आपको उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में करना है, जो भी एलिमेंट उसमें रहेंगे उनका कॉन्जुगेट अपने को लेना है। इस तरीके से जो मैट्रिक्स हमारे पास तैयार होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो a की जगह आपके पास है, a इक्वल्स टू आपके पास है 1 प्लस आई 2i 0 7 माइनस आई, इस तरीके से मान लो कुछ है। अब आपको a का क्या पता करना है दोस्तों, a का कॉन्जुगेट पता करना है, उसको a बार से लिखते हैं। ठीक है, a बार से अपन व्यक्त करते हैं, जो भी एलिमेंट आपको वहां पे दिखाई दे रहा है आप उसका कॉन्जुगेट ले लो। 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आई, 2i का कॉन्जुगेट होगा माइनस 2i, 0
0, 7 माइनस आई का हो जाएगा 7 प्लस आई। इस तरीके से आपको किसी भी मैट्रिक्स का क्या पता करना है दोस्तों, कॉन्जुगेट पता करना है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे मान लो कोई यहाँ पे रियल, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिया 2 प्लस आई 7 माइनस 11 और 5 माइनस आई, इस तरीके से अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों बताइए भला। इसका अगर अपन कॉन्जुगेट निकालते हैं, ए बार निकालते हैं, तो 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट 2 माइनस आई। 7 देखो प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल रहेगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो भैया कॉन्जुगेट निकालने के लिए तो हम इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह बदलते हैं, जब इमेजिनरी पार्ट वहां पे है ही नहीं तो चिन्ह किसका बदलेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अगर प्योर रियल नंबर रहे तो उसका कॉन्जुगेट वो स्वयं होता है, वैसे ये स्वयं होगा। 5 माइनस आई का हो जाएगा 5 प्लस आई, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया दोस्तों। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स का क्या करना है, कॉन्जुगेट देना है, खत्म खेल, ठीक है। अब देखो अगला क्या लिखा है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, किसी मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज पता करना है, किसी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। जैसे मान लीजिए, ठीक है, अच्छा उसको अपन किस तरीके से लिखते हैं देखो, चलो जैसे ये मैट्रिक्स ए लिया अपन ने, इसका कॉन्जुगेट पता किया, अब आप इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, ए बार जो कि आपने ए का कॉन्जुगेट लिया उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, ए बार का ट्रांसपोज। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंक्तियों और स्तंभों की अदला बदली करते हैं। तो प्रथम पंक्ति वाला लिखिए प्रथम स्तंभ में, और द्वितीय पंक्ति वाला लिखिए द्वितीय स्तंभ में। तो इस तरीके से आपको ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आपको पता चला है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसी को आप लिखते हैं किससे बताऊं, बार और डैश मिल करके हम उसको लिखते हैं स्टार से। तो ये इसका स्टार, ए स्टार आप कैसे कहेंगे, ए स्टार, ये ऐसा, ये आई है ना, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके से आपको समझना है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप ए के बार का फिर डैश ले रहे हो तो इतना आ रहा है, अगर मैं ए का पहले मैं अगर वो करूं, पहले अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं और जो आए उसका फिर मैं अगर बार निकालूं, यानी कि ट्रांसपोज का बार, तो आप बता सकते हैं कि कितना आएगा, क्या इतना ही आएगा क्या लगाएगा। तो आप कहेंगे सर देखो, ट्रांसपोज लेने का मतलब है कि पंक्तियों और स्तंभों की अदला बदली, उसमें एलिमेंट से हम छेड़छाड़ नहीं करते, उनका केवल जगह बदलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि बस स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बैठाना, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोज। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट लेना। तो आप खुद सोचिए, पहले मैं एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट लूंगा, यानी कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स तैयार करके फिर उसको ट्रांसपोज निकालूंगा। चाहे तो मैं पहले उसका ट्रांसपोज ले लूं फिर उसका कंजुगेट निकालूं। तो बताओ ऐसी स्थिति में मेरे पास दोनों ही स्थितियों में जो मैट्रिक्स मिलेंगे वो सेम होंगे कि अलग होंगे, आप खुद सोचो और बताओ। चलिए निकाल के अपन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप ए डैश निकालिए, पहले ए डैश निकालने का मतलब पहले मैं यहाँ पे ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो 1 प्लस आई 2 आई, प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ में बैठा ला और द्वितीय पंक्ति को बैठा लूंगा द्वितीय स्तंभ में, कुछ इस तरह से, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, अब इसका मैंने लिया, पहले मैंने ट्रांसपोज ले लिया, अदला बदली वाला काम कर लिया पहले। अब मैंने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए 1 माइनस आई 0 माइनस 2 आई 7 प्लस आई, क्या इसी की जितना मिला है, क्या आप देख लो, आप बोलोगे सेम सेम मिला है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये दोनों सेम होते हैं। आप कॉन्जुगेट करने के बाद आप ट्रांसपोज ले लो, चाहे ट्रांसपोज करने के बाद आप कॉन्जुगेट ले लो, मतलब एक ही है। और उसी को अपन ए स्टार से व्यक्त करते हैं दोस्तों, ए स्टार, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि ए कॉन्जुगेट मतलब ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट वो चीज सेम होता है, उसी को अपन बोलते हैं ए स्टार, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स आपने देख लिया, परिवर्ती संयुग्मी आव्यूह आपने देखा, ठीक है। अब अपन देखते हैं हर्मिटीय और विषम हर्मिटीय आव्यूह, जिसको अपन बोलते हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसको हर्मिशियन भी कहते हैं, हर्मिटीय भी कहते हैं, अलग अलग मतलब आप अपने अनुसार नाम इसको देख सकते हैं। तो चलिए
अब देखते हैं कि ये हर्मिटीय और विषम हर्मिटीय अवयव अर्थात हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए समझते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर सच में ऐसा है, आसानी से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, ये चैनल आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों ये जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन में कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कब कहलाता है, यदि ए का जो आप यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो वापस किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए। और वैसे ही वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब कहलाता है, स्क्यू हर्मिशियन हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, कब कहलाता है, यदि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट माइनस ए के बराबर हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपन इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूं। मान लो ए इज इक्वल्स टू अपन ने लिया है 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 2 माइनस आई, ठीक है, इस तरीके से। और अच्छा, इसका मैं ये लूंगा, कुछ इस तरह से लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे को कॉन्जुगेट लेना है, ट्रांसपोज भी लेना है ना। 11 5, ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो वहां पे मैंने इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि मुझे देखो कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट लेने के बाद मैं ट्रांसपोज लूंगा तो भैया ये कोने वाला एलिमेंट तो कोने में ही बना रहेगा, तो मुझे वापस ए के बराबर नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने इसको रियल के रूप में ले लिया। ठीक है, चलिए अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट निकाल लो, फिर अपन इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो क्या होगा दोस्तों बताओ, कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 11, 2 प्लस आई का हो जाएगा 2 माइनस आई, 2 माइनस आई का हो जाएगा 2 प्लस आई, ठीक है, और 5 का 5, सीधी सी बात है। अब इसका आप अगर ट्रांसपोज लोगे दोस्तों तो 11 2 माइनस आई नीचे आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चला जाएगा। गौर से देखने पर पता चल रहा है कि ये वापस इसके बराबर आ चुका है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, वापस आपको ए मिल चुका है, तो ए स्टार इज इक्वल टू हो गया ए, इसलिए साफ साफ पता चल रहा है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, विषम हर्मिशियन में हर्मिशियन मैट्रिक्स देख लेते हैं। विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स देख लेते हैं कि क्या होता है। ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए, यानी ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है वो माइनस ए के बराबर होना चाहिए दोस्तों, तब अपन इसको बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 3i और 5 प्लस आई माइनस 5 प्लस आई, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं माइनस 7i। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट लीजिए। कॉन्जुगेट ले रहे मतलब 3i का माइनस 3i हो जाएगा, 5 प्लस आई का 5 माइनस आई हो जाएगा, -5 माइनस 5i हो जाएगा, और -7i का 7i हो जाएगा। पहले मैंने कॉन्जुगेट ले लिया तो मुझे क्या करना पड़ा, सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को इसका ट्रांसपोज लेना है, तभी तो ए स्टार आएगा ना सर। तो क्या होगा बताओ, रोज कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर दो, तो -3i, 5 माइनस आई, -5 माइनस आई, और ये 7i, अदला बदली, रोज और कॉलम की अदला बदली हो गया। क्या ये आपको ए के बराबर दिख रहा है, गौर करो, ए के बराबर दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो आप माइनस कॉमन निकाल के देखिए, सब में से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो -3i से माइनस निकलने के बाद 3i होगा, यहाँ से माइनस माइनस कॉमन लिखोगे 5 प्लस आई, ठीक है, उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन निकलोगे तो -5 प्लस आई, ठीक, और यहाँ से माइनस कॉमन निकलोगे तो -7i। अब गौर करो, क्या ये अब ए के बराबर दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर, अब पूरा का पूरा ए के बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो ये ए के बराबर दिख रहा है, यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ पे क्या मिला, देखो कॉन्जुगेट और ऊपर से उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाता है ए, मतलब इन दोनों को मिला करके अपन स्टार लिख देते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है,
जहां बार भी लगा हो, डैश भी लगा हो, तो कुल मिला के स्टार हो गया वो, ठीक है। तो ए स्टार इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, माइनस ए मिल रहा है दोस्तों। इसलिए ये जो एग्जाम्पल है, ये वाला जो मैट्रिक्स अपन लिए हैं, वो कैसा है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आपने देखा हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, इनका एग्जाम्पल भी आपने देखा। आपको मेन ये शर्तें याद रखनी दोस्तों, ये बहुत काम की चीजें हैं। डेफिनेशन जो है उसका मेन, वो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब अपन देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में अपन कहते हैं एकिक आव्यूह, या इसी को बोलते हैं एकात्मक आव्यूह। ये बड़ी काम की चीज है दोस्तों, ठीक है। एक एक आव्यूह या एकात्मक आव्यूह। और इसकी क्या शर्त है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए स्टार ए है ना इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। ए स्टार इज इक्वल्स टू ए स्टार ए इज इक्वल्स टू आई, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेकर के वापस उसको जब आप ए से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव मिलना चाहिए दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में वो मैट्रिक्स कहलाता है यूनिटरी मैट्रिक्स, अर्थात एक ही अवयव। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम यहाँ पे लेते हैं एक एग्जांपल 1 प्लस आई और मतलब वन, मैं लेता हूँ 1 + i/2 -1 + i/2 1 + i/2 1 - i/2, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया हुआ है। चलिए फटाफट देखते हैं, सबसे पहले ए का कॉन्जुगेट निकाल के देखते हैं। तो आपको पता है इमेजिनरी पार्ट का आपको चिन्ह बदलना है। तो 1 - i/2 -1 - i/2 1 - i/2 1 + i/2, ठीक है। जहां जहां आई था मैंने उसका चिन्ह बदल दिया है, ठीक है। ये कॉन्जुगेट निकल गया। चलिए अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो रोज और कॉलम की अदला बदली होगी। ये फर्स्ट रो आएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो आएगा सेकंड कॉलम में। तो ये हो गया ए स्टार, ये हो गया क्या चीज, ए स्टार, इसी को बोल रहे हैं ए स्टार, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, ए स्टार। अब चलो ए इंटू ए स्टार अब निकाल के देखो कितना आता है, चलिए। तो देखिए दोस्तों ए इंटू ए स्टार आप निकाल के देखिए कितना आ रहा है, ए इंटू ए स्टार, ठीक है। या आप ए स्टार ए इंटू निकाल के देखेंगे तब भी आई आना चाहिए, ठीक है। चलिए चेक कीजिए आप, ए कौन है भैया, ये ए है। 1 + i/2 -1 + i/2 1 + i/2 है ना भाई, 1 - i/2 और ए स्टार 1 - i/2 है ना भाई। कुछ तो गड़बड़ है क्या, नहीं है। अपन अदला बदली किए तो ये ऐसा है, ठीक है। 1 - i/2 1 - i/2 -1 - i/2 1 + i/2, फटाफट गुणा करते हैं दोस्तों। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अपन गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसको जब इससे गुणा करोगे तो बटे बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ऊपर देखो 1 + i 1 - i का गुणा होगा तो 1 + i 1 - i मतलब a + b a - b, अर्थात a² - b² मतलब 1² - i², और i² का मतलब -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/4 यानी कि हो जाएगा 1/2। यकीन नहीं है तो आप इसको इससे गुणा करके चेक कर लो, 1/2 आएगा, देख लो। 1 + i/2 1 - i/2 बटे का बटे 2 दूनी 4, ऊपर फॉर्मूला रहेगा a² - b² मतलब a² - b², तो i² -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 1 2 2/4 यानी 1/2 आएगा। तो इसको इससे गुणा किया अभी आपने, ठीक है भाई। देखो हमको फर्स्ट रो को फर्स्ट इससे गुणा करना है, तो आपने अभी इसका इससे गुणा किया है, अब इसका इससे गुणा होगा दोस्तों, तो क्या होगा बताइए। फिर से वही रफ कार्य, 2 दूनी 4 होगा नीचे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही होगा, a का वर्ग धन b का वर्ग होगा, तो a का वर्ग धन b का वर्ग होगा तो क्या होगा दोस्तों, -1 का वर्ग -i का वर्ग, तो 1 + 2 फिर से 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 जुड़ कर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को गुणा करने से 1/2 और फिर इन दोनों को गुणा करने से 1/2, तो 1/2 धन 1/2 टोटल हो गया 1,
आइए अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1/2 इन दोनों को गुणा करने से 1/2 और इन दोनों को गुणा करने से कितना मिलेगा, -1/2 मिलेगा। तो कुल मिला के वो हो जाएगा 1/2 खत्म। तो इसी तरह जब इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे दोस्तों तो फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इस रो को जब आप इस कॉलम से गुणा करेंगे तो फिर से 1/2 धन 1/2 जुड़ करके 1 हो जाएगा दोस्तों। तो आप ये आसानी से ये सॉल्व करके देख सकते हैं कि किस तरह से गुणा करने पर हमारा ये वाला मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रहा है। और ये कौन है दोस्तों, ये है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जरूर गुणा करके देखिएगा। जैसे हमने अभी ये वाले रो को ये वाले कॉलम से गुणा किया तो 1 आया, हमने सॉल्व करके उसको बकायदा देखा भी है। फिर इस रो को इस कॉलम से गुणा करने पर 1/2, देखो इसको इससे गुणा करोगे तो 1/2, वैसे ये -1/2 कट के 0 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो 1/2 फिर से कट के 0 हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करोगे तो 1/2 जुड़ करके 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है दोस्तों, और साफ साफ पता चलता है कि a × a बराबर I मिल रहा है। मतलब ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये है यूनिटरी मैट्रिक्स, अर्थात एकिक आव्यूह, या उसी को हम बोलते हैं एकात्मक आव्यूह। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सभी मैट्रिक्स के बारे में जानकारियां अच्छे से मिल गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि हमने इन मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा, एग्जाम्पल देखा, इनका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, ये हमने देखा। इन सभी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, अनेक सारे प्रॉपर्टीज हैं, अनेक सारे थ्योरम्स हैं, तो उनको हम आने वाले वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। मैट्रिक्स से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, रो रैंक, कॉलम रैंक इत्यादि सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। लेक्चर क्रमांक वाइज आपको मिलेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो आप जरूर उन सभी वीडियोस को देखिएगा दोस्तों। ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, ग्रेजुएशन में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी बहुत मदद मिलेगी आपको इस चैनल से। तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके दूर दराज तक शेयर करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।